नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कैलाश ऑल मैथ्स अड्डा पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा डिटर्मिनेंट पार्ट 3। और ये आज हमारे डिटर्मिनेंट का लास्ट वीडियो होगा। तो इसके अंदर मैंने कुछ 6-7 क्वेश्चन लिए हैं इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। और अगर कोई डाउट हो तो एक बार वीडियो को वापस देख लेना, और फिर भी कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ x प्लस ए बी सी सी एक्स प्लस बी ए बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी कि अगर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू आपको फाउंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपको एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, इक्वल टू 0 दे रखा है। तो मैंने बोला था कि आपको अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंड करके अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्यूबिक फॉर्म में जाएगा, क्योंकि x इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब आएगा। ठीक है, तो एक्स क्यूब की फॉर्मेट में इसको सॉल्व करना बहुत टिपिकल हो जाता है, थोड़ा सा कैलकुलेशनली थोड़ा सा मतलब टफ पड़ जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको इजी बनाने की कोशिश करते हैं। और इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करते हैं। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन में मैंने आपको पहले बताया था, या तो हम 0 बनाने की कोशिश करते हैं या फिर हम लोग 1 बनाने की कोशिश करते हैं। अगर 0 डायरेक्टली नहीं बन रहा होता तो हम 1 बनाते हैं। और 1 कैसे बनता है, कोई चीज़ आप पूरी रो को या पूरी कॉलम को आप सेम करके आप उसको आप बनाते हो। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो सेम कैसे बन सकता है। तो अगर मैं इन तीनों कॉलम को ऐड कर लूँ, यानी C1 प्लस C2 प्लस C3 करूँ, तो शायद ये x प्लस ए प्लस बी प्लस सी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो मैंने यहाँ पे यही किया, मैंने क्या कर दिया, C1 यानी C1 कॉलम को इंटरचेंज कर दिया C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी तीनों को मैंने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। ठीक है, तो जब मैं इन तीनों को ऐड करूँगा तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इन दोनों को ऐड करूँगा तब भी x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को ऐड करूँगा तब भी x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, बाकी देखो मैंने C1 को चेंज किया, C2 और C3 को चेंज नहीं किया, ये दोनों एज इट इज आ गए। इक्वल टू में 0 हमको क्वेश्चन में दे रखा है। फिर मैंने क्या किया, इस पूरे कॉलम में से मैंने x प्लस ए प्लस बी क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ से जब कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 1 1, और ये दोनों मेरे पास क्या आ जाएंगी, एज इट इज और इक्वल टू में 0। फिर हमारा मोटिव होता है जब 1 बन जाता है तो 1 बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा 1 बन जाता है तो 1 के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, 0। 1 के बाद क्या बनाते हैं, 0। तो अब 3 1 बन चुके तो 2 0 आसानी से बना सकते हैं। क्या, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके हमारे क्या बन जाएंगे, 2 0। तो हमने क्या किया, R1 को बदल दिया R1 माइनस R2 से, यानी R1 इज चेंज R1 माइनस R2, यानी R1 को बदल दो R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करके। तो देखो 1 में से 1 जाएगा तो 0, b में से x प्लस बी जाएगा तो माइनस एक्स, c में से a जाएगा तो c माइनस ए। सिमिलरली R2 इंटरचेंज R2 माइनस R3, तो R2 में से R3 को जब हम लोग माइनस करेंगे तो 1 में से 1 गया तो 0। ठीक है, और x प्लस बी में से b जाएगा तो क्या बचेगा आपका x, और a में से x प्लस सी जाएगा तो a माइनस एक्स माइनस सी। और हमने R3 को इंटरचेंज नहीं किया तो R3 आपका एज इट इज आ गया 1b x प्लस सी। मैंने बोला कि जब 2 0 आपके बन जाते हैं तो इसको एक्सपेंड कर दो। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे कॉलम के रेस्पेक्ट में तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, क्योंकि 0 से किसी को मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, बस इस 1 के लिए आएगा। तो 1 के लिए हम लोग इसको ऐसे और ऐसे इसको छुपा लेंगे, तो डिटर्मिनेंट आपकी बन जाएगी 1 इंटू ये, तो 1 इंटू माइनस एक्स सी माइनस ए एक्स ए माइनस एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कॉलम से हम क्या x कॉमन ले सकते हैं क्या, क्योंकि हमने कल बताया था हम डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस कॉलम से हम लोग x कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो x कॉमन निकालने के बाद क्या हमारे पास ये ऐसे ही बनेगा, क्या, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और x कॉमन आ जाएगा तो x इंटू या माइनस 1 1 c माइनस ए माइनस एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, यही बनेगा क्या। अब यही बनेगा तो ये देखो मैं पीछे हमारे पास आ गया है, देखो यहाँ ये आ चुका हमारे पास x प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स माइनस सी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई। तो जब मैं -1 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो जो प्लस का होगा वो माइनस का होगा प्लस का। तो -1 इंटू ए माइनस इंटू माइनस एक्स प्लस एक्स, -1 इंटू माइनस सी प्लस सी। ठीक है, फिर ये 1 फॉर्मूले का माइनस आता है, फिर 1 से करते, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे, तो माइनस सी प्लस ए आएगा, तो सी से सी कैंसिल आउट हो गया, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ रहा है, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमारे पास या तो ये वाला पार्ट 0 होगा या फिर ये वाला पार्ट 0 होगा।
ठीक है। तो हमने दो पार्ट जीरो कर लिए, एक्स प्लस ए प्लस बी सी इक्वल टू जीरो या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास दो रिजल्ट आएंगे, एक्स इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और एक हमारे पास आएगा एक्स इक्वल टू जीरो। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में अगर नहीं आता तो वीडियो को एक बार आप और रिपीट कर सकते हैं, और अगर मेरा स्पीड आपको स्लो लगता हो तो आप प्ले स्पीड से भी आप उसकी स्पीड स्लो कर सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका 11th क्लास बेस्ड कंसेप्ट है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी इस डिटर्मिनेंट की आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 1 log x बेस टू वाई, ये एक्स एन है ना, ये अगर ये आपका एक्स में बोल रहा हूँ है ना, log x बेस टू वाई log x बेस टू z, ठीक है। ये हमारा है log y बेस टू x, ये हमारे पास 1 और log y बेस टू z, ये आपके पास log z बेस टू x है, ये भी आपका log z बेस टू y है, ये z है, ठीक है, ये आपका z है ना, और ये 1 है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखो 11th क्लास में पढ़ा था, ठीक है, लॉगरिथम वाले चैप्टर में। तो यहाँ से हमको पता है कि log अगर n बेस टू m होता है तो हम क्या करते हैं, इसको बेस को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, log e बेस टू m अपॉन log e बेस टू n, या फिर अगर हमारे पास ये कुछ भी लिख सकते हो, अगर a बेस टू b है तो आप इसको लिख सकते हो log e बेस टू b अपॉन log e बेस टू a, आप इसको लिख सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपका log x बेस टू y है तो हम इसको log y अपॉन में log x लिख सकते हैं, क्या log y अपॉन log x लिख सकते हैं। जो log x बेस टू z था इसको हम log z अपॉन log x लिख सकते हैं। जो हमारा log y बेस टू x था हम इसको log x अपॉन log y लिख सकते हैं। जो log y बेस टू z था इसको हम log z अपॉन में log y लिख सकते हैं। और जो आपका log z अपॉन में z बेस टू x है इसको हम log x अपॉन log z लिख सकते हैं। और जो log z बेस टू y इसको भी हम लोग log y अपॉन में क्या लिख सकते हैं, log z। ये 1 आपका क्या हो गया, एज इट इज हो गया। अब आप ये देख सकते हो, क्या हम लोग यहाँ से log कॉमन आ सकता है क्या, 1 अपॉन log x, क्या यहाँ से 1 अपॉन में log y कॉमन आ सकता है क्या, और क्या थर्ड कॉलम से थर्ड रो से हम 1 अपॉन log z कॉमन लिख सकते हैं क्या। ध्यान देना, पहले रो से हम 1 अपॉन log x, दूसरे रो से हम 1 अपॉन log y, और तीसरे रो से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 1 अपॉन में log z हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 1 अपॉन में log x log y log z। जब हम लोग कॉमन ले लेंगे, मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ, जब हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये log x एक यहाँ जाएगा, log y एक यहाँ जाएगा, log z आपका एक यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो आपके पास सिचुएशन ये ऐसी बन जाएगी, कैसी बन जाएगी, 1 अपॉन में log x 1 अपॉन में log y 1 अपॉन में log z कॉमन लेने पे आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा मिसप्रिंट यहाँ पे मतलब लिखने में गलती होगी, ठीक है। तो ये आपके पास ये बन जाएगा log x log y log z log x log y log z log x log y log z। अब हम लोगों ने कल एक P2 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, P2 या P3 प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी, P3 थी, ठीक है। क्या था कि अगर हमारे पास पर्टिकुलर कोई 2 रो या 2 कॉलम के अगर एलिमेंट अगर हमारे पास क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, एलिमेंट क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0। तो यहाँ पे तो क्या है, तीनों की तीनों रो सेम है, क्या log x log y log z log x log y log z log x log y log z, ठीक है। तो अगर ये तीनों के तीनों ही अगर रो सेम है तो इसका मतलब इस पूरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। जब मैं इस 0 को 1 अपॉन log x log y log z से 0 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी यूनिटी का क्या है, क्यूब रूट है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस डिटर्मिनेंट का आपको क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एंड 1, ठीक है। इस पोर्शन को मैंने बाद में करेगा, पेज खराब हो रहा था तो मैंने यहाँ यूज कर लिया, ठीक है। आ जाओ, तो हमको पता है कि भैया कि ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1। तो डिटर्मिनेंट हमें देखा था, क्वेश्चन ये रहा 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। तो जो ओमेगा क्यूब था उसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, ये लिख दिया, और यहाँ ओमेगा क्यूब था इसकी जगह भी मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि जब 2 1 बन जाते हैं तो हम आसानी से 0 बना सकते हैं, क्या। तो देखो इस 1 में से ये 1 जाएगा तो 0, और इस 1 में से ये 1 जाएगा तब भी आपका क्या आएगा, 0 बन जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, C1 को इंटरचेंज कर दिया, C1 माइनस C2, C1 को इंटरचेंज कर दिया। आपको ये बोलेगा कि सर आपने कॉलम में किया, रो क्यों नहीं कर सकते, तो भैया आप रो भी कर सकते हो ना, आप R1 को इंटरचेंज कर सकते हो, R1 माइनस R2, कोई आपकी फर्क नहीं पड़ेगा,
आपका आंसर आएगा उसी से भी, ठीक है ना। तो हम लोगों ने कॉलम ले रखा है, तो C1 को इंटरचेंज करिए C1 माइनस C2, यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये 1। बाकी देखो हमने C1 को चेंज किया, C2 और C3 को चेंज नहीं किया, तो C2 और C3 एज इट इज आ गया। अब हमारे पास 2 0 एक साथ बन चुके, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया बाय कॉलम 1, बाय कॉलम 1। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉलम 1 के लिए लेंगे तो इसके लिए निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों तो क्या हो गए हमारे 0 हैं, ये दोनों तो हमारे 0 हैं, तो हम लोग इसके लिए निकालेंगे। तो भैया देखो यहाँ से छिपा लो और यहाँ से छिपा लो, अब ये मल्टीप्लाई और ये डिटर्मिनेंट, तो देखो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ठीक है, और इनटू में आ गया आपके पास में क्या 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई और माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो हमारे पास ये बन गया देखो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब 1 हो गया, ओमेगा क्यूब आपका क्या हो गया 1 हो गया, तो ये आपका 1 1 हो गया। ओमेगा की पावर 4 को हम लोगों ने क्या लिख लिया, ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, ओमेगा की पावर 4 को क्या लिख लिया, ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या हो गई 1, तो आपका इक्वेशन क्या बन गया, देखो ये 1 और ये 1 मिलके तो क्या बन गया 2, ये 1 और ये 1 मिलके 2। अब ये माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखो, यहाँ से अगर मैं ये माइनस कॉमन ले लूँ तो शायद ये 2 माइनस कॉमन लेने पे क्या बनेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो मेरे पास वी नो दैट कि हमारे पास जब कोई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये भी होता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है 0 के। तो अगर मैं यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा या फिर, तो वो कितने आएगी हमारे पास, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 निकल के आएगी। वो -1 वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूंगा तो -1 प्लस होकर कितना बन जाएगा आपका 3 बन जाएगा। नहीं तो देखो मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर था, इन दोनों को मैंने उधर ट्रांसफर किया तो क्या आया माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या थी 1, तो ये वाली वैल्यू 1 में अगर यहाँ रख दूंगा तो 2 + 1 हमारे पास क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे के लिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है आपका 3 मार्क्स के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा देखने को। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 1 1 1 ABC A क्यूब B क्यूब C क्यूब इक्वल टू B माइनस C C माइनस A माइनस B A प्लस B प्लस C। तो इसको आपको क्या करना है, प्रूव करना है। क्या करना है भैया, प्रूव करना है कि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये आएगी। तो भैया हमारा एक ही कंसेप्ट है 0 बनाना। तो 3 आपको 1 दिख रहे हैं, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे 2 0 बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे 2 हमारे पास क्या बन जाएंगे 0 बन जाएंगे। तो बस आपको यही करना है। तो हमने C1 को इंटरचेंज कर दिया C1 माइनस C2 से, और C2 को इंटरचेंज कर दिया C2 माइनस C3 से। तो भैया देखो C1 माइनस C2 कर लेते हैं पहले। तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, A में से B जाएगा तो A माइनस B, A क्यूब में से B क्यूब को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A क्यूब माइनस B क्यूब, ठीक है। C2 माइनस C3 तो 1 में से 1 0, B माइनस C, B क्यूब माइनस C क्यूब, और C3 को इंटरचेंज किया नहीं, C3 हमारा एज इट इज आएगा। अब हमको एक फॉर्मूला पता है भैया जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास, क्या A क्यूब माइनस B क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है A माइनस B A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर होता है। ये हम लोग क्या करेंगे इस जगह और इस जगह क्या कर देंगे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। हमने अप्लाई कर दिया भैया देखो 0 A माइनस B, तो यहाँ आ गया A माइनस B A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, यहाँ आ गया आपका B माइनस C B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर, बाकी सारा एज इट इज। अब देखो इस कॉलम से फर्स्ट कॉलम से A माइनस B कॉमन आ रहा है, सेकंड कॉलम से B माइनस C कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कॉमन निकाल लो भैया। तो यहाँ से A माइनस B कॉमन, यहाँ से B माइनस C कॉमन, क्या बचा 0 1 A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, 0 1 B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर, 1 C क्यूब। 2 0 था रो के अंदर है, तो हम लोग क्या करेंगे इस 1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देंगे क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया देखो A माइनस B B माइनस C हमारे पास है, ये आ गया देखो ये वाला 1, ये 1 इंटू और ये बची हुई आपकी डिटर्मिनेंट, ये आ गई डिटर्मिनेंट। अब बस इसको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई और माइनस करके आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हम लोगों ने कर लिया, देखो ये रहा A माइनस B इंटू B माइनस C इंटू 1 किससे भी करो तो इसको इससे मल्टीप्लाई तो B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर, माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई तो तीनों की तीनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे माइनस में, तो माइनस A स्क्वायर माइनस AB माइनस B स्क्वायर। तो देखो B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। फिर हम लोगों ने क्या किया C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर को एक साथ लिख लिया और BC माइनस AB को हम लोगों ने एक साथ लिख लिया यहाँ पे। इसके बाद आप देख सकते हो क्या कि हम लोगों ने क्या किया, जो C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर था इसको हम लोगों ने क्या लिख लिया C माइनस A C प्लस, यानी हमने A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, A प्लस B A माइनस B कर दिया। इन दोनों में से हम लोग क्या B कॉमन निकाल सकते हैं, B
तो अगर मैं यहाँ से b कॉमन निकाल लेता हूँ तो क्या बन जाएगा c माइनस ए। अगर मैं b कॉमन निकाल लेता हूँ तो क्या बन जाएगा c माइनस ए। अब आप देख सकते हो इस पूरे इक्वेशन में से क्या आपके पास c माइनस ए कॉमन आ रहा है क्या? हाँ भैया बिल्कुल आ रहा है। तो जब आप c माइनस ए कॉमन निकाल लोगे तो बाहर आ गया a माइनस बी माइनस सी सी माइनस ए, और यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे तो c प्लस ए बचा और यहाँ पे क्या बचा b। अब इसको अरेंजमेंट करके लिख लो तो a माइनस बी माइनस सी सी माइनस ए और c प्लस ए प्लस बी को हम लोगों ने क्या लिख लिया a प्लस बी प्लस सी, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अब और भी अच्छा क्वेश्चन आया, ये भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर a प्लस बी प्लस सी हमारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए, जीरो हमें दे रखा है, देन सॉल्व। इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व। तो सॉल्व करने का मतलब होता है आपको किसकी वैल्यू पूछी गई है, x की। जहाँ पे ऐसा लिखा आ जाए कि सॉल्व करना है भैया, उसका मतलब क्या हो गया, वहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी क्या पूछी गई है, वैल्यू उसने पूछी गई है। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो दे रखा है, ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो दे रखा है, आपसे x की वैल्यू पूछी है। तो भैया हमारा काम वही है, या तो 1 बनाएंगे या 0 बनाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट 0 बनता दिख नहीं रहा तो हम पहले 1 बनाने की कोशिश करेंगे। 1 बनाने के लिए हम लोग कुछ कॉमन पूरी रो को सेम करने की कोशिश करते हैं या पूरी कॉलम को सेम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप रो को ऐड करोगे तब भी a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स बनेगा। अगर आप कॉलम को ऐड करते तब भी आपके पास क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स बनेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने रो ही ले लिया, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे r1 को इंटरचेंज कर दिया, r1 प्लस r2 प्लस r3। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, इन तीनों को ऐड करके यहाँ आ गया, इन तीनों को ऐड करके यहाँ आ गया, इन तीनों को ऐड करके यहाँ आ गया। ठीक है, तो हमारे पास बन गया a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। फिर हम लोग क्या करेंगे, नए सिस्टम में a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं, हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स को कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ 1 1 1 बचेगा, यहाँ c b माइनस एक्स ए बचेगा, यहाँ पे b a और क्या बचेगा, c माइनस एक्स बचेगा, इक्वल टू में क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और ये हम लोगों ने पीछे लिख रखा है, देखिए ये रहा। तो हमने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स कॉमन निकाल लिया, तो 1 1 1 c b माइनस एक्स ए b a c माइनस एक्स बचा। अब इसके बाद आप ये देख सकते हो भैया कि आप यहाँ पे 2 0 बना सकते हैं आसानी से, कि इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 0 और इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये 0। तो हम लोग अब हमको ये बताया कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी देर की थी, 0। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस एक्स। 1 1 1 सी बी माइनस एक्स ए बी ए सी माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब 2 0 बनाने के लिए क्या किया, c1 को इंटरचेंज कर दिया c1 माइनस c2 से, और c2 को इंटरचेंज कर दिया c2 माइनस c3 से। माइनस एक्स हमारा एज इट इज बाहर है, तो देखो इस 1 में से ये बन जाएगा तो ये 0, इस 1 में से ये बन जाएगा तो ये 0। ठीक है, और c में से देखो, अब देखो 1 में से बन गया 0, c में से b माइनस एक्स को माइनस करना तो आ जाएगा c माइनस बी और माइनस माइनस प्लस एक्स। b में से a को माइनस करूंगा तो b माइनस ए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ध्यान देना। तो 1 अब c2 माइनस c3 करना है, तो 1 में से 1 गया तो 0, b माइनस एक्स में से a जाएगा तो b माइनस एक्स माइनस ए, और a में से अगर c माइनस एक्स को करेंगे तो a माइनस सी प्लस एक्स, और c3 को चेंज नहीं किया तो c3 हमारा क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, देखो वही 2 0 बन चुका, तो ये आपका 1 बचा, तो हम लोग क्या करेंगे, वही इसके रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो ये आ गया हमारा 1 इंटू ये जो बचा हुआ आपका डिटर्मिनेंट, ये c माइनस बी प्लस एक्स, बी माइनस ए, बी माइनस एक्स माइनस ए माइनस सी प्लस एक्स। अब नॉर्मल कैलकुलेशन है बस। अब हम लोगों ने क्या किया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और इसको हम लोगों ने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, वो भी क्या करके, माइनस करके। तो देखिए ये रहा c माइनस बी प्लस एक्स इंटू ए माइनस सी प्लस एक्स। ठीक है, फिर माइनस ये रहा फॉर्मूले का, b माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने क्या किया, सिंपल देखो यहाँ पे 2 कंडीशन बनेगी, या तो माइनस एक्स आपका 0 होगा, या फिर ये बचा हुआ ये पोर्शन पूरा का पूरा ये क्या होगा, आपका 0 होगा। तो या तो हमने माइनस एक्स इक्वल टू 0 कर लिया, तो यहाँ से आपको पास एक वैल्यू मिल गई x इक्वल टू 0, और या फिर आपके पास हम लोगों ने क्या किया, इनको सबको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आ गया आपके पास में कितना, ए सी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस के ए बी एंड प्लस के बी सी एंड माइनस के बी एक्स, फिर प्लस का ए एक्स माइनस का सी एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस हमारा बाहर था, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो बी स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए बी प्लस ए एक्स एंड प्लस ए स्क्वायर। फिर हम लोग क्या किया, जो बाहर वाला जो माइनस था उससे भी अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो कुछ डेटा कट रहा है, तो सी एक्स से आपका सी एक्स कट रहा था, ये रहा, ए बी से आपका ए बी कट गया, बी एक्स से आपका बी एक्स कट गया, ए एक्स से आपका ए एक्स कट गया। तो हमारे पास यहाँ पे बचा डेटा वो लिख देता हूँ, यहाँ पे बचा डेटा हमारे पास ए सी माइनस सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस में बी स्क्वायर, और माइनस में क्या बचा, ए स्क्वायर। ये हमारा पास यहाँ पे बच गया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, ये लिख लेते हैं एक बार वापस से, तो वापस से हम लोगों ने इसको लिख लिया, तो वापस से हम लोगों ने इसको लिखा, तो ये रहा देखो ऑर्डर में लिख लिया,
पहले एक्स स्क्वायर फिर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फिर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोगों को एक्स स्क्वायर क्या वैल्यू चाहिए, तो इनको सबको यहाँ माइनस आएगा ना, तो इन सबको उठा के हम लोग उधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये माइनस था, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों प्लस, और ये प्लस वाले उधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अब हमको यहाँ पे एक्स की वैल्यू चाहिए तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। अब आपको एक चीज दे रखा था क्वेश्चन में क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो, 0 आपको दे रखा है, तो हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया इन बोथ साइड। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी होता है इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैंने क्या किया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू निकाल लिया, कितना आ गया, माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन आया था माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी को हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, ये रहा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2 से रिप्लेस कर दिया, देखो ये रहा। तो अब ये माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2, तो ये 1 है और ये हाफ है, तो कितना हो जाएगा 3/2। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गया x इक्वल टू √3 अपॉन में 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एक आपके पास आ गया x इक्वल टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो, ये वाला आलीशान क्वेश्चन है, देखो, इफ p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट, यानी अगर आपको एक कंडीशन दे रखी है कि p प्लस क्यू प्लस आर जो है वो 0 है, ठीक है, दे रखा है, तो आपको इन दोनों डिटर्मिनेंट को क्या प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या ले लिया, LHS ले लिया, क्या ले लिया, LHS। ठीक है, LHS वही हमारा PA QC RB QB RA PC RC PB और QA। अब हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, देखो यहाँ पे कहीं से भी 0 नहीं बना सकते, न कोई सेम है, न किसी को मल्टीप्लाई करके कुछ बना सकते, क्योंकि कांस्टेंट तो कुछ है नहीं। ठीक है, वेरिएबल है, तो अब दैट वेरिएबल है, हम 0 नहीं बना सकते, तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो होता है एक्सपेंड का। तो हमने क्या कर दिया भैया, एक्सपेंड कर दिया, क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, किसके रेस्पेक्ट में, रो फर्स्ट के रेस्पेक्ट में। तो पीए के लिए आपके पास, अगर पीए के लिए निकालेंगे तो इसको और इसको छुपाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा RA PC PB QA। जब मैं माइनस QB के लिए निकालूंगा तो इसको और इसको छुपाऊंगा, तो आ जाएगा QC PB RB QA। और जब मैं RC के लिए निकालूंगा तो RC के लिए आप इसको छुपाएंगे, तो आ जाएगा QC RA RB और PC। फिर सॉल्व करना आप लोगों को आता ही है, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, PA इंटू QR A स्क्वायर माइनस P स्क्वायर BC माइनस QB एज इट इज है, और यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो Q स्क्वायर AC माइनस आपका आ जाएगा B स्क्वायर PR, और ये प्लस में आपका RC है, ये आ जाएगा आपका PQ स्क्वायर और R स्क्वायर AB माइनस में। फिर क्या करेंगे, अंदर सबको मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा PQR A क्यूब माइनस P क्यूब ABC। जब यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा Q क्यूब ABC और प्लस में PQR B क्यूब। फिर और हम लोग इसको अगर मल्टीप्लाई करने इसको अंदर में, तब आपका आएगा PQR C क्यूब माइनस R क्यूब ABC। तो देखो जहाँ जहाँ PQR है, देखो यहाँ PQR है, यहाँ PQR है और यहाँ PQR है, तो तीनों में PQR था, मैंने PQR कॉमन ले लिया, तो कितना आ गया, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब। और यहाँ देखो आपके पास यहाँ ABC है, यहाँ भी ABC है और यहाँ भी ABC है, तो हमें, और यहाँ सब में माइनस माइनस भी था, तो मैंने क्या किया, माइनस ABC कॉमन ले लिया, तो क्या बन गया, PQ प्लस Q क्यूब प्लस R क्यूब बन गया। अब हमारे पास देखो फॉर्मूला होता है एक, है ना, वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है ना। फॉर्मूला हमारा मैं दोबारा लिख देता हूँ कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड अगर कितना होता है, 0 होता है, तो आपको पता होता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके इक्वल होता है, 0 के। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्टली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3xyz। वही हमारे पास यहाँ है, xyz की जगह क्या दे दिया, PQR। तो जब हमारा p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू अगर 0 है, तो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3pqr इक्वल टू 0। तो यहाँ से पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3pqr। तो क्या मैं इस पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब की जगह क्या मैं 3pqr लिख सकता हूँ, क्या 3pqr लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसको मैं क्या करूँगा, PQR से क्या कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। ये हम लोगों ने देखो रिप्लेस कर दिया, यहाँ कर दिया, ये देखो, तो PQR A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC 3pqr। अब देखो यहाँ पे भी PQR है, यहाँ पे भी क्या है, PQR है, तो मैंने पूरी इक्वेशन में से PQR कॉमन निकाली, तो क्या बन गया, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC। यह आपके पास हम लोगों ने LHS था, इसको हम लोगों ने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोगों ने इसको दे दिया। अब हम बात करते हैं RHS, तो RHS हमारे पास ये था, PQR इंटू ABC CAB BCA, तो हमें RHS दे रखा था PQR ABC CAB और BCA, ठीक है। तो वही हम लोग करने, हम 0 तो डायरेक्ट बना नहीं सकते,
हम डायरेक्ट जीरो तो बना नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंड कर देंगे। तो इसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंड कर लिया। तो ए के लिए मैंने डायरेक्ट कर लिया इसको। देखो ए के लिए लूंगा तो ए स्क्वायर माइनस बी सी, और माइनस बी के लिए लूंगा तो आ जाएगा ये देखो ए सी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है ना। जब इसको इसके छिपाऊंगा तो क्या आ जाएगा, ए सी माइनस बी स्क्वायर। जब इसके लिए लेंगे तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए बी। फिर अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, ए क्यूब माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी प्लस बी क्यूब और सी क्यूब माइनस ए बी सी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और ये माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी बी माइनस 3 ए बी सी आपका हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो आप देख सकते हो कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों क्या है, सेम है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि एल एच एस इक्वल टू क्या है, आपका आर एच एस है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4, और आपको प्रूव करना है कि ये 5x प्लस 4 x माइनस 4 का होल स्क्वायर आपको चाहिए। तो आप खुद भी पता कर सकते हो, आपको 5x प्लस 4 चाहिए ना। तो 5x प्लस 4 कैसे आएगा, या तो आप तीनों कॉलम को ऐड कर लो या आप तीनों रो को ऐड कर लो। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, रो को ऐड कर लिया। R1 को इंटरचेंज कर दिया किससे, R1 प्लस R2 प्लस R3 से। तो जब इन सबको ऐड करूंगा तो 5x प्लस 4, इन सबको ऐड करूंगा तो 5x प्लस 4, इन सबको ऐड करूंगा तो 5x प्लस 4। बाकी सारा हमारा क्या हो गया, एज इट इज। फिर 5x प्लस 4 को हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया, 1 1 1 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 बचा। फिर क्या क्या वही 2 जीरो बना रहे हैं। तो C1 को इंटरचेंज कर दिया C1 माइनस C2, और C2 को इंटरचेंज कर दिया C2 माइनस C3। तो 1 में से 1 गया तो 0, 2x में से x प्लस 4 जाएगा तो x माइनस 4 बचेगा, 2x में 2x गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, x प्लस 4 में से 2x जाएगा तो आपका 4 माइनस x बचेगा, 2x में से x प्लस 4 जाएगा तो x माइनस 4 बचेगा, 1 2x x प्लस 4। अब वही इस रो के रेस्पेक्ट में इस 1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दूंगा। तो 1 इंटू एक्स माइनस 4, 4 माइनस 0 एक्स माइनस 4 बचेगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई और माइनस करके इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 0। और तो ये आपके पास क्या बच गया, 5x प्लस 4 और x माइनस 4 का होल स्क्वायर। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो आज के लिए इतना ही था। मेरी तरफ से 4th चैप्टर कंप्लीट हो चुका, डिटर्मिनेंट जो था। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई आपको बुक का क्वेश्चन अगर नहीं आता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमको नहीं आया, तो हम उसके लिए एक अलग से डाउट सेशन का एक वीडियो हम लोग लेके आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि हमें अब गोल हमारा बहुत बड़ा होना चाहिए। थैंक यू।